नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे आज कक्षा 12 की केमिस्ट्री में मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। ठीक है, इससे पहले कि हमने अपने 7 वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ की प्लेलिस्ट में जाके आप 7 वीडियो क्रमवार देख सकते हैं। ये हमारा 8वां वीडियो होगा। ठीक है, तो हमने हेडिंग लगाया है मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। तो संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोलरता बराबर क्या होता है। मोलरता कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम यानी कि अणुभार गुणे आयतन एम एल मिलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मोलरता का फार्मूला हो गया। ऐसे ही नॉर्मलता का फार्मूला हम निकालेंगे कैपिटल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल ई क्या यहाँ पे तुल्यांकी भार इंटू वी है आयतन मिलियन का, एम एल में लिया है तो 1000 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो कैपिटल एम बटे कैपिटल एन, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखो, कैपिटल एम बटे कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम का मान कितना है समीकरण 1 से, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू वी, ये 1000 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, और एन का मान कितना है, स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल ई इंटू वी, और 1000 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया तो 1000 से 1000 हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आ गया है कैपिटल एम बटे कैपिटल एन, ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू वी। अभी नीचे वाला पार्ट क्या होगा, उलट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल ई गुणा वी बटे स्मॉल डब्ल्यू से स्मॉल डब्ल्यू कट गया, वी से वी कट गया। तो यहाँ पर बेटे क्या आ गया है हमारा, ये आ गया है कैपिटल एम बटे कैपिटल एन, ये आ गया है कैपिटल ई बटे क्या आ गया है स्मॉल एम, यानी कि कह सकते हो इसको तुल्यांकी भार बटे क्या लिख सकते हैं हम इसको, अणुभार। समीकरण डाल दो इसको 3। ठीक है, अब ये इतना निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें तुल्यांकी भार और अणुभार में संबंध नहीं मालूम क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा है चूंकि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, तुल्यांकी भार बराबर ई बराबर होता है अणुभार यानी कि स्मॉल एम बटे, यहाँ पे क्या कह सकते हो, अम्ल की क्षारकता कह सकते हो, क्षारकता, या कह सकते हो अम्लता, या कह सकते हो क्या कह सकते हो, संयोजकता। ठीक है, संयोजकता भी कह सकते हो। तो यहाँ पे और इसको संयोजकता को स्मॉल एन से लिखेंगे तो कैपिटल ई बराबर स्मॉल एम बटे स्मॉल एन, एन को इधर ले जाओ या एम को इधर ले आओ तो ई बटे एम बराबर क्या हो गया है 1/n। इसको कर दो पुट इन थर्ड, पुट इन क्या हो गया, थर्ड में कर देंगे। तो थर्ड में करने पर थर्ड इक्वेशन हमारी बेटी ये है, क्या हो जाएगी, तो कैपिटल एम बटे कैपिटल एन, तो ई बटे एम बराबर क्या रख दिया 1/n, तो क्या आ गया कैपिटल एम बटे कैपिटल एन बराबर आ गया 1/n। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन गुणे कैपिटल एम, और ये हमारा क्या आ गया है, ये आ गया है नॉर्मलता बराबर, ये आ गया है नॉर्मलता बराबर, इसको कह सकते हैं अम्लता कह सकते हो, या क्षारकता या संयोजकता लिख लो। अब गुणे मोलरता, ये हमारा रिलेशन बेटे निकल के आ गया है इतना। ठीक है, ये रिलेशन निकल के आ गया है। अब यहाँ पे चाहे तो थोड़ा लिख सकते हो, यहाँ पे चलो यहीं पे लिख दें हम, यहाँ पे क्या लिख देंगे, जहाँ स्मॉल एन बराबर इसको कह सकते हैं क्षारकता भी कह सकते हैं, अम्लता भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं संयोजकता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन निकल के बेटे
आ गया है किसमें, मोलकता और नॉर्मलता में संबंध आ गया है। इसको आप नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो कुछ यौगिकों के लिए n के मान क्या होंगे। ठीक है, कुछ यौगिकों के लिए n के मान क्या होंगे। तो यहाँ पे होगा यौगिक का नाम और यहाँ पे होगा n का मान। ठीक है, यहाँ पे यौगिक का नाम और यहाँ पे n का मान। यौगिक HCl के लिए n का मान कितना होगा, 1 होगा। H2SO4 के लिए n का मान कितना होगा, 2 होगा। H3PO4 के लिए n का मान कितना होगा, 3 होगा। NaOH के लिए n का मान कितना होगा, 1 होगा। CaOH के होल ट्वाइस के लिए n का मान कितना होगा, 2 होगा। NaCl के लिए n का मान कितना होगा, NaCl का मान 1 होगा। CaCl2 के लिए n का मान कितना होगा, तो 2 होगा। तो ये कुछ यौगिक हैं जिनके लिए n के मान क्या क्या होंगे, यानी कि कहने के लिए HCl में अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता का मान क्या होगा, या संयोजकता का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो HCl के लिए n का मान 1, H2SO4 के लिए n का मान 2, H3PO4 के लिए n का मान 3, अब NaOH के लिए n का मान 1, CaOH का होल ट्वाइस के लिए n का मान 2, NaCl के n का मान 1 और CaCl2 के लिए n का मान 2। तो ये कुछ यौगिक हैं जिनके लिए n के मान ये होंगे। ठीक है, इनको आप नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे।